तो जी क्यूबा में हो गई है पहली ऑफिशियल सवेर। अपने कमरे में उठ गया हूँ सो के, और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया का कोई जो है ना स्मॉल टाउन हो। होलगीन करके ये शहर है, इसकी कैपिटल से बहुत दूर, और यहाँ पे ज़्यादातर लोग स्पेनिश स्पीकिंग है, क्योंकि जब टूरिस्ट वगैरह आते हैं ना वो सीधा अपने रिजॉर्ट में चले जाते हैं, आम लोगों से उनका वास्ता पाला पड़ता नहीं। बट क्योंकि अपन थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंटली कर रहे हैं तो डिफरेंट तरह के चैलेंजेस भी आ रहे हैं। सबसे पहला जिसके अंदर कोविड गया, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पे पहुँच गए थे सरकारी अफसर 2, और उन्होंने कहानी करनी शुरू कर दी कि भैया आपने बाहर नहीं निकलना। मैंने पूछा कितने दिन, और उन्हें इंग्लिश का एक शब्द ना बोलना है। और जो यहाँ पे होस्ट है मेरी, वो लेडी उसकी मदर है जिसको इंग्लिश का एक शब्द नहीं आता, तो वो आपस में बातें करने लगे, मुझे समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है, ये लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम है। तो वो सारी डिटेल डिस्कस करते हैं, मगर लिमिटेड जो छूट मिली है उसके अंदर मैं आपको होलगीन कितना दिखा सकता हूँ वो भी ट्राई करते हैं आज की वीडियो में। Como tú lo mueves, pa pam pam, haciendo locura en la mañana. Si alguien te pregunta, no ha pasado nada, solo amaneciste en mi cama. Dale, bésame, ven y atrápame, hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer. Dale, bésame, ven y atrápame, que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer. और बाहर से तो कह रही है बीएनबी बहुत ही सुंदर है। मैं तो पहली बार ऐसा कोई बीएनबी देखा है जिसके अंदर अंगूर के पेड़ लगे हो। तो अभी उनसे पूछ लेता हूँ परमिशन मिलती है तो एक तोड़ के फ्रेश खाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक खाने का मज़ा ही बहुत अलग है। दूसरी बात, अब आपको लग रहा होगा इतने दिनों से यार ये बंदा ग्रूमिंग ही नहीं कर रहा, अपनी ना दाढ़ी कटाई है ना ट्रिमिंग कर रही है। तो उसकी वजह ये कि मुझे पता था कि यहाँ आते ही बहुत चांसेस हैं, क्यूबा में एंटर करते ही कोविड टेस्ट हो जाए, और ऑटो में थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ, तो मैं चांस लेना चाहता कि बाई चांस मैं कुछ कैच कर लूँ, और यहाँ पे अगर मेरे को पकड़ लिया इन्होंने और टेस्ट किया और वो आ गया पॉजिटिव, तो मेरे को क्यूबा में लॉक कर देंगे। तो एनीथिंग बेटर देन गेटिंग लॉकडाउन इन अ बीएनबी इन क्यूबा, राइट। उससे तो फिर कनाडा अपना अच्छा है, कम से कम पता तो है वहाँ के सारे सिस्टम खाने वाने का। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ कल रात को पहुँचा तो मैंने इनसे पूछा कि मेरे को कुछ सुपरमार्केट जाना है सामान लेने के लिए, तो लगभग बात समझ कुछ ऐसी आ रही है कि यहाँ पे सुपरमार्केट का कंसेप्ट ही नहीं है। कल मैं जब इस बीएनबी में पहुँचा हूँ तो यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। अपना होस्ट जो है वो आए, उन्होंने पासपोर्ट लिया और पूरी की पूरी डिटेल नोट डाउन करी, वो सारी गवर्नमेंट को जाएगी। एयरपोर्ट पे आते ही उन्होंने मेरा कोविड टेस्ट कर दिया था, एज यू सॉ इन द लास्ट वीडियो। और मैं सोच रहा था कि सुबह निकलूं, बट क्योंकि कुछ ना किसी ने कुछ बताया ना समझाया, किसी बंदे को इंग्लिश आती नहीं, एक पेपर थमा दिया वो भी स्पेनिश में, मुझे क्या पता उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो सुबह मैं सो के उठा, यहाँ पे अपना अंगड़ाई ही ले रहा था, नीचे स्कूटर आया है एक, और तब ये भाई साहब आए हुए थे जिनसे थोड़ी मुश्किल से बट जोड़ तोड़ के बात कर ली कि क्या मेरा दूसरा कोविड टेस्ट भी होगा, और नहीं तो रिपोर्ट कब आएगी। Okay, que se hizo en el aeropuerto. Okay, just one test. Okay, and you will come to me with the report tomorrow. Tomorrow? Tomorrow. Or day after tomorrow. फिर मैंने सोचा कि कम से कम ये तो पता लगे कि मैं बाहर नहीं जा सकता, तो रोटी शोटी कैसे खाऊंगा। I can go out for food, like. Oh, puede, sí. Food I can. Okay, all right. Thank you so much. Okay, thank you. मुझे लगा रिजल्ट आया होगा, बट वो कह रहे हैं कल आएंगे, तो आज का दिन तो यहीं पे ही है। लिमिटेड ही बाहर जा सकता हूँ, तो कोशिश करते हैं आपको थोड़ा सा होलगीन मैं भी देख लूँ, आपको भी दिखा दूँ। बाकी इंडिया जैसी बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं यहाँ पे, कनाडा से यूएसए से बहुत पास है, मतलब कोई कितने कुछ 100 किलोमीटर पे यूएसए का कोस्ट फ्लोरिडा लग जाता है, मगर दीवारें यहाँ पे जो है ना ईंटों की हैं। यूएसए और कनाडा की तरह लकड़ की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंसुलेशन की ज़रूरत नहीं है, गर्म देश है, प्लस यहाँ पे पेड़ महंगे भी बहुत होंगे क्योंकि छोटा सा ही टापू है, लिमिटेड रिसोर्सेज है इनके पास। अदरवाइज़ कंट्री इज़ नॉट ऑल दैट एक्सपेंसिव। मेरे सामने बच्चों की काफ़ी आवाज़ें आ नहीं जाता, मेरा ख्याल है कि किंडरगार्टन है, बट अब घर के अंदर बहुत हो गया, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। ये जैकेट इसके साथ मैच नहीं करती है बाय नो मीन्स, बट मैंने फिर भी पहन ली क्योंकि थोड़ी बारिश हो रही है ना, वाटर प्रूफ है। तो जी यहाँ पे रात को जब मैं आया
तो पहले तो ये सड़क बड़ी छोटी है, और ये ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी सड़क है, ये मेन रोड है यहाँ की, से बसें भी चलती हैं और सारी सड़कें लगभग ऐसी हैं, क्रिस क्रॉस सड़कें। और यहाँ पे ट्रैफिक का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मगर मेन बात ये बता दूं कि किसी के घर के आगे रात को ऐसे गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती। यहाँ पे ये क्लिनिक है, तो कैसे यहीं पे था, तो जो मेरे को BNB के होस्ट है उन्होंने ये कहा कि आप अपनी गाड़ी जो है ना क्लिनिक के आगे लगा लो, और यहाँ पे जो क्लिनिक का गार्ड है वो रात को रहता है, तो दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर रात को दिक्कत ना हो, तो इसीलिए उसको जो है $2 दिए, $2 या CUC, वो यहाँ की करेंसी होती है बराबर। मैं आपको दिखाता हूँ कैसी दिखती है, और ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए करेंसी है। पहला देश है जहाँ पे मैंने देखा कि 2 तरह की करेंसी हैं। फिर ये एयरपोर्ट पे मैं एक्सचेंज करानी भूल गया जल्दी में, बट किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पे जो आंटी हैं, जो होस्ट की मदर हैं, उनके पास कैश पड़ा था, तो मैंने उनको $100 का नोट दिया, और उससे फिर उन्होंने मेरे को ये दिए हैं पैसों। और कई बार यहाँ पे लोग ठगी कर देते हैं, जो यहाँ की लोकल लोगों की करेंसी है वो दे देते हैं, और लोकल लोगों की जो करेंसी है वो इससे 25 गुना कम है। मतलब ये एक पीसो जो है लोकल करेंसी के 25 होता है, जिसको CPU बोलते हैं। COC और CPU 2 करेंसीज हैं अलग अलग, थोड़ा बच के रहना पड़ेगा ना। ये 5 कुल मिला के 100, और पहली बार मैंने 3 का नोट देखा है, हमेशा 1, 2, 5 के देखा है, 3 का फर्स्ट टाइम देखा है, तो ये 100 हो गई है। यहाँ की करेंसी काफ़ी चल जानी चाहिए, $100 के बराबर है। अब चलते हैं जी आगे, बातचीत बहुत हो गई। Dale, bésame, ven y atrápame. Hagamos jueguitos que de chiquito no podía hacer. Dale, bésame, ven y atrápame. Que ahora tú sabes bien lo que vamos a hacer. बड़ी मशक्कत के बाद ये फाइनली गैस स्टेशन दिख गया है, और इसके अंदर E5 या E10 हमें गैस बोलिए भरवानी है। आगे पारे का साइन है, यानी स्टॉप करके अपने को आगे निकलना है, तो इसीलिए धीरे धीरे यहाँ देखने के बाद हर जगह आंखें खुली, मेन रोड आ गई है। Dale, bésame, ven y atrápame. Que ahora tú और गैस स्टेशन आए हो तो उनको समझाया कि E5 E10 यहाँ पे जो लिखी हुई है यही देनी है। यहाँ पे कैश पेमेंट होती है, कार्ड बहुत कम चलते हैं। अगले कह रहे हैं हमारे लिए कैश लेके आओ जी, और कैश CUC देने। अच्छा हुआ एक्सचेंज करा दिया, और लीटर का रेट है 1 CUC पर लीटर, यानी कि $1 के आसपास का ही रेट है, एक US के आसपास का। और ये अलग अलग टाइप की गैस है, कौन सी डलवानी है कौन सी नहीं। अपने को नंबर 5 चाहिए, बढ़िया वाली, तो बढ़िया बेकार है ये तो पता नहीं, बट कह दिया इनको। और रसीद मैं लेके जाऊंगा, ताकि बाद में कल को कार कंपनी गए आपने गलत पेट्रोल भरवा दिया तो उनको रसीद दिखा देंगे। lo mueves rapa pam pam, haciendo locura en la mañana. Si alguien te pregunta no ha pasado nada, solo amaneciste en mi cama. 47 में टंकी फुल हुई है जी। ये वाला थोड़ा महंगा था, 1.2 का। Hagamos jueguitos que de chiquito no podía hacer. एक तो जी यहाँ पे गूगल मैप में ना एड्रेस ढूंढना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सड़कों के नाम कौन से हैं, स्ट्रीट नंबर क्या है, समझ सा कुछ नहीं आता। बड़ी मुश्किल से एक ये वाली ढूंढी है, लॉस लिबर्टडोरोस, ये पता नहीं क्या, ये ग्रोसरी है। अब यहाँ पे सामान लेना था, मगर इसके बाद कोई बोर्ड लगा हुआ है, थप्पे चिपके हुए, और ये बंद है। आई जस्ट होप ये कोविड की वजह से बंद ना हो गया। बड़ी मुश्किल से एक ग्रोसरी ढूंढी है, तो यहाँ पे ना ये प्रॉब्लम है। और खाने पीने का यहाँ ऐसा नहीं है, जहाँ मर्जी मैकडोनल्ड ढूंढ लो, डोमिनोज ढूंढ लो, KFC ढूंढ लो, सारे आपको मिल जाएंगे। वो कुछ भी नहीं मिलता। वजह ये है कि वो सारे अमेरिकन है, और अमेरिकन के साथ सब फटा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे फास्ट फूड चेन्स भी नहीं है। जैसे मैक्सिको में तो जहाँ मन किया आपने 24/7 टाइप जगह पे ऑक्सो पे रोक लिया, या फिर मैकडी खा लिया, या कुछ इमरजेंसी में कोई पिज़्ज़ा चेन खा ली। यहाँ पे तो वो भी नहीं दिख रहे हैं अभी तक। ऊपर से ये शहर जो है ना, थोड़ा सा आप ये लगा लो कि आपने देख ही लिया कैसा है। तो इसीलिए अब कल हवाना की तरफ निकलूँगा। Solo amaneciste en mi cama. Dale, bésame, ven y atrápame. Hagamos jueguitos que de chiquito no podía hacer. और ये जी बंद है, और अब गैस स्टेशन में है एक छोटा मोटा, जहाँ पे थोड़ा बहुत खाने पीने का, खाने का क्या मतलब पानी वानी मिल रहा है। एटलीस्ट पानी तो ले लूँ, वरना $1 का पानी खरीदना पड़ा है। एक तो यार एक्सपोजर कैमरे का होता है, सब डार्क हो जाता है। Estás en mi zona, cosas que nunca decepcionan, pero es mejor bien arrechado, no vamos pa'l hotel o pa' otro lado, que como dice Balvin, esta vaina no acaba. पानी होना बड़ा ज़रूरी है। मैंने कहा आगे शॉर्टेज ना ही पड़े, गाड़ी में बेशक स्पेयर पड़ा है। Bésame, ven y atrápame. Hagamos jueguitos que de chiquito no podía hacer. Dale, bésame, ven y atrápame. Que ahora tú sabemos bien lo que vamos a hacer. Dale, bésame, ven y atrápame. Hagamos jueguitos que de chiquito
ये पुलिस वाला खड़ा है, इससे पूछे गाड़ी पार कर देते हैं। तो जी घूमते घूमते गाड़ी मैंने यहाँ पे लगाई है। मुझे नहीं पता कि मेरे पास गाड़ी ना होती तो मैं क्या करता, क्योंकि यहाँ लोकल्स को समझाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जब कनेडियन वगैरह आते हैं ना, वो सीधा आते हैं, अपनी बस में बैठते हैं, एयरपोर्ट से अपने रिजॉर्ट में चले जाते हैं और वहाँ पे 5-6 दिन एंजॉय करके वापस चले जाते हैं। थोड़ा बहुत घूमने बाहर निकलते हैं, जो कि उनकी होटल्स की टैक्सीज होती हैं उन्हीं के साथ। और पर्टिकुलरली क्योंकि हम हवाना कैपिटल से बहुत दूर हैं, इंग्लिश स्पीकिंग लोग यहाँ पे बहुत कम है। ये आई थिंक सिटी का डेड सेंटर है, जहाँ पे मैं बस धक्के खाते गाड़ी में घूमते घूमते ही पहुँच गया हूँ। GPS यहाँ पे किसी काम का नहीं है। अगर आप स्टार्ट बटन दबाओ तो साथ साथ नेविगेट नहीं करता, बस एक पाथ बना देता है और उस पाथ से फॉलो करते करते मैं एटलीस्ट घर पहुंच जाऊंगा वापस। बट अब क्योंकि मैं निकल रहा था, मेरे को सेंटर का बोर्ड दिखा, तो जहाँ मुझे सेंटर का बोर्ड दिखा मैंने उस स्ट्रीट को फॉलो करने लगा तो पहुंच गए यहाँ पे। एंड आई गेस ये सिटी का हिस्टोरिक ओल्ड टाउन है और यहाँ पे एक मार्केट है, प्लाजा मार्केट करके एक जगह थी, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। इफ़ नॉट एनी अदर काइंड ऑफ फूड, कम से कम कुछ रेस्टोरेंट तो मिल ही जाएगा। पीछे जैसे ये दिख रहा है ला फ्लेवर द ओल्ड क्वीन, और ये स्पेनिश जो है थोड़ी सी फ्रेंच के करीब होती है, जो कि मेरे को क्वेबेक में रह के थोड़ी आ गई है, तो मेरे ख्याल से इसका मतलब है द फ्लेवर ऑफ होल्गीन। तो ऐसे कोई ना कोई रेस्टोरेंट यहाँ पे हैं। अभी ये एरिया देख लेते हैं, देखता हूँ क्या क्या मिलता है। बाकी जगह जो है काफ़ी रंग बिरंगी है। Eso es tuyo, solo cuéntate. Y si tú quieres te pone a buscar. Es como tú lo mueves, rapa, pam, pam. Haciendo locura en la mañana. गाड़ी जी वो खड़ी, और यहाँ पे सामने छोटा सा प्लाजा है। यहाँ पे सेंटर में तो एटलीस्ट ऐसे ही मॉल है जो कॉमन शॉपिंग एरियाज होते हैं, जहाँ पे छोटी मोटी शॉप्स हैं, बट यहाँ अपने को खाने वाने का कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए इस तरफ देखता हूँ जहाँ रेस्टोरेंट्स हैं। हम ब्रिटिश, और यहाँ पे रात को पैटियो लगते हैं बढ़िया बढ़िया, जो भी क्योंकि होल्गीन नाइट लाइफ के लिए फेमस है लोकल लोगों की। बट अब जाके देखते हैं क्या मिलता है। Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer. तो जी यहाँ पे अब मैं आया हूँ घूमते घूमते। पहली बात तो लेंस पे थोड़ा सा पानी गिर गया है, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे एक कुछ होटल्स हैं, उनके गार्ड को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, एक उनसे मैंने बात करी। और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स के लोगों से तो ये कह रहे हैं कि आप ग्रोसरी तो भूल जाओ, क्योंकि अगर आप ग्रोसरी जाओगे तो पहले तो वहाँ पे लाइनें बहुत लगी होती है, क्योंकि यहाँ पे रैशनिंग है और फिर वहाँ पे लाइनों में लगना पड़ेगा। उसकी प्राइसिंग लोकल करेंसी में होती है, और अगर मैं इंटरनेशनल करेंसी में जाऊँगा, मेरे पास यहाँ का कार्ड नहीं है, तो 20% सरचार्ज लग जाएगा। तो उस केस में रेस्टोरेंट में पर्टिकुलरली यहाँ पे खाना ओवरऑल जो है थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा क्यूबन रेस्टोरेंट में यहाँ का खाना वाना ही ट्राई कर लें। तो जगह बड़ी हिप है। कहते तो ये है कि रात को यहाँ पे जो है बड़ी रौनक मेला लगता है, लोग आते हैं, पार्टी शार्टी चलती है बाहर ओपन में, क्योंकि अंदर तो सेटिंग बंद है। तो इसलिए यहाँ पे अब मेन्यू में आया हूँ, देख रहा हूँ कुछ मंगा देता हूँ खाने को, उसके बाद घर जाके हेटिंग करनी है। बट रेस्टोरेंट में मेरे को ओपन में बाहर बैठ के खाना ऑफिशियली अलाउड है। और कोविड का रिजल्ट अगर कल तक नहीं आया तो मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, अगला एड्रेस देके निकल जाऊँगा। Ven y atrápame. Que ahora adultos. ड्रिंक्स यहाँ पे ज़्यादा कॉमन है, पर्टिकुलरली ये जो एरिया है यहाँ पे ज़्यादातर लोग सिर्फ ड्रिंक्स लेने आते हैं, खाना बहुत कम खाते हैं बड़ी बड़ी देर के लिए। बट अब मैंने अपने लिए जो है एक वर्जिन ड्रिंक इसमें ढूंढ ली है, सिन एल्कोहल जहाँ पे लिखा हो, यानी कि वो वर्जिन ड्रिंक्स है। एक वो मंगा ली है, और तापास मंगवा लें, जो कि एक्चुअली स्पेनिश कॉन्सेप्ट है, मगर स्पेन नहीं, क्योंकि क्यूबा पे बहुत साल राज किया है। जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स थे, वैसे ही यहाँ पे स्पेनिश कॉलोनी थी क्यूबा बेसिकली। तो उनका कल्चर यहाँ पे है, और उनका पुराना आर्किटेक्चर जो है वो भी आपको यहाँ दिख जाएगा। देखिए जो रंग बिरंगी बिल्डिंगें हैं सारी जो स्पेन की सिटीज़ हैं उन्हीं से ही आई हैं। तो इसीलिए अब ज़रा खाना वाना आ जाए, उसकी शक्ल देख लेते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos. अब जी ऐसी जगह पे आने में जहाँ किसी को भाषा नहीं आती, मेरे को लगा नेचुरल जूस होगा, जितना देख के समझ आया डब्बा पकड़ा दिया ये वाला। चलो कोई नहीं। फिर चिकन में एक ही आइटम थी, मैंने ये मंगा ली। मैंने कहा चलो सेफ अभी खा लेते हैं स्नैक्स में। यहाँ बाकी ये टाइम बहुत लगाते हैं सर्व करने में, क्योंकि इनका पर्पज़ ये है कि आप दारू ज़्यादा पियो, जो हमने पीनी नहीं है। तो इसलिए कोई चक्कर नहीं, टाइम थोड़ा लग रहा है, वेस्ट हो रहा है, बट कोई बात नहीं। आप भी कि अब निकलता हूँ आगे, देखूँगा सुपर मार्केट में कुछ मिल जाए, एटलीस्ट ब्रेड ही मिल जाए। यहाँ तो ब्रेड ही ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है। Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer. Dale, bésame. खाना वाना हो गया जी, बस अब जाना है गाड़ी लेके। बताया ये है कि 4 गली आगे जाके एक मंडी सी लगती है यहाँ पे कोई सुपर मार्केट वगैरह ग्रोसरी शायद करनी है। एक ऑप्शन है उधर जाने का, तो वो गाड़ी लेके जानी पड़ेगी। वैसे ही यहाँ पे जोन पीछे लिखा हुआ है, यहाँ पे गाड़ी लगाई नहीं जा सकती। सामने गार्ड खड़ा है ना, उसको मैंने 50 सेंट दिए और बोला यहाँ नज़र रखियो। वो कहता ओके सर नो प्रॉब्लम। बस गाड़ी खड़ी करके अब मैं निकल गया, कोई पर्ची वर्ची नहीं है यहाँ, चक्कर नहीं है। अब बस जाते हैं। Chiquito no pude hacer. Dale, bésame. Ven y atrápame. Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer.
तो जी मेरा आइडिया था सुपरमार्केट टाइप दुकान पे जाऊंगा, ग्रोसरी पे सामान खरीद लूँगा। यहाँ पे ग्रोसरी होती है ऐसी जो कि पूरा डिपार्टमेंट सरकारी। बट ऑफ टॉपिक ना चले जाए, ये ग्रोसरी स्टोर है और जो आज लाइन लग रही है वो इसलिए क्योंकि आज चिकन बटने का दिन है। तो अगर अंदर मैं किस तरह लाइन में लग के पहुँच भी गया तो यहाँ पे या तो एक तो परमिशन लेनी पड़ेगी चिकन के अलावा कुछ और लेने के लिए, और अगर परमिशन जो है नहीं मिली तो वैसे कुछ नहीं मिलेगा। मगर आज सिर्फ एक बंदे या एक फैमिली को 5 किलो चिकन ले जाना अलाउड है ताकि वो ले जाएं। इसीलिए मैं जैसे भी रेस्टोरेंट में खाना खा था वहाँ पे चिकन उतना ढंग से अवेलेबल था नहीं, ज़रा सही पोर्शन था क्योंकि आज का दिन चिकन मिलने का दिन है। कल किसी और चीज़ की प्रायोरिटी होगी। कोविड के चक्कर में यहाँ पे वैसे भी थोड़ी सी और शॉर्टेजेस हो गई हैं क्योंकि छोटा सा टापू है, इसलिए ज़्यादा कुछ इम्पोर्ट करते हैं ये। que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer. अब जी पहले जो मैं व्लॉग शूट किया करता था ना आपको दुनिया दिखाने घुमाने वाले, उनका कॉन्सेप्ट होता था कि मैं पहले जाता था उन जगह पे गया हुआ था, मेरे को सारी चीज़ें पता होती थी, तो मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस एडवाइस करता था कि ट्रैवल आपको कैसे करना चाहिए। यूरोप की कोई भी जगह मैं फिर भी आज भी कर सकता हूँ, बट इफ़ आई वुड हैव वांटेड टू डू समथिंग लाइक दिस फॉर एयर तो मेरे को यहाँ आना पड़ता पहले और फिर मैं सारा का सारा देखूँ, सीखूँ, समझूँ यहाँ कैसे खर्चे हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, कैसे चीज़ें होती हैं और फिर उनको दिखाऊं। बट वो पॉलिश स्टूडियो जब मैं बनाता था तो वो बनती थी डिस्कवरी चैनल टाइप। उनको जिन लोगों ने उन कंट्रीज़ में जाना होता था वो तो देख लेते थे पर वो मेरे से जुड़ते नहीं थे क्योंकि उसमें रियल टाइम एग्जाम्पल्स नहीं थे। यहाँ पे अब डिफरेंट ये है कि मैं आया हूँ, मैं अपनी स्ट्रगल जद्दोजहद सारा यहाँ पे जो घूम रहा हूँ, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ ब्लॉग फॉर्मेट में शूट कर रहा हूँ। सो दिस इज़ गोना बी अ बिट ऑफ अ टाइनी स्विच दैट आई एम गोइंग टू डू विद माई क्लासिक वीडियोज़, टू डू मोर व्लॉग स्टाइल वीडियो जिसके अंदर मैं आपको जो अपने सारे रियल टाइम एक्सपीरियंसेस शो करूं, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। तो रादर देन गिविंग यू ऑल पॉलिश एडवाइस, व्लॉगिंग नाउ। बाकी आपको ये एंडेवर पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल का सपोर्ट आपके सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन से ही मेन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।